प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम सप्ताह के अंतिम दिवस पर प्रभु के सम्मुख एक बार फिर एकत्र हुए हैं। पूरे सप्ताह हमने अनेक अनुभव किए। कहीं सफलता मिली, कहीं निराशा मिली, कहीं लोगों ने हमारा साथ दिया तो कहीं अपनों ने ही हमें समझा नहीं। शायद आज भी हमारा मन किसी चिंता, किसी अधूरे उत्तर, किसी बीमारी, किसी आर्थिक संघर्ष या किसी पारिवारिक बोझ से भरा हुआ है। लेकिन आज परमेश्वर हमें अपने सिंहासन के सामने बुलाता है। वह चाहता है कि हम केवल अपनी समस्याओं को ना देखें, बल्कि उसकी महिमा को भी देखें। क्योंकि जब हमारी दृष्टि समस्याओं से हटकर परमेश्वर पर टिक जाती है, तब हमारा भय विश्वास में बदलने लगता है। आज का हमारा मनन का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल हमारे जीवन को बदलना ही नहीं चाहता, बल्कि हमें अपने कार्य के लिए भी चुनना चाहता है। आइए हम अपने मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ प्रभु के जीवनदायी वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन नबी यशायाह का ग्रंथ से है, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 8। मैंने प्रभु को ऊंचे और महान सिंहासन पर बैठे देखा। सेराफिम पुकार रहे थे, पवित्र 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 है सेनाओं का प्रभु। तब मैंने कहा, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। तब एक सराफिम ने वेदी से अंगारा लेकर मेरे होठों को छुआ और कहा, तेरा अपराध दूर हो गया। तब मैंने प्रभु का स्वर सुना, मैं किसे भेजूं? और मैंने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन जो हमने सुना केवल नबी यशायाह की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। नबी यशायाह ने सबसे पहले परमेश्वर की महिमा देखी। जब उसने प्रभु की पवित्रता को देखा, तब उसे अपनी कमजोरियां दिखाई देने लगी। आज संसार हमें दूसरों की गलतियां दिखाने में व्यस्त रखता है। हम कहते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, मेरी परिस्थिति ही खराब है, लोग बदल गए हैं। लेकिन जब हम सचमुच परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तब सबसे पहले हम स्वयं को देखने लगते हैं। नबी यशायाह ने दूसरों को दोष नहीं दिया। उसने कहा, मैं अशुद्ध हूँ। यही सच्चे परिवर्तन की शुरुआत है। प्रिय भाई और बहनों, आज का समय ऐसा है जहाँ हर कोई सफल दिखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग पवित्र बनना चाहते हैं। हम अपने चेहरे को सुंदर बनाने में समय लगाते हैं, लेकिन अपने हृदय को सुंदर बनाने के लिए शायद ही कभी रुकते हैं। हम अपने घर सजाते हैं, लेकिन अपने भीतर की आत्मा को प्रार्थना से सजाना भूल जाते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं बुलाता। ध्यान दीजिए, जब नबी यशायाह ने अपनी कमजोरी स्वीकार की, तब परमेश्वर ने उसे अस्वीकार नहीं किया। उसने उसके होठों को शुद्ध किया, फिर उसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए चुन लिया। कितनी अद्भुत बात है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को अयोग्य समझा, उसी को परमेश्वर ने योग्य बना दिया। शायद आज कोई यह सोच रहा है, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने जीवन में बहुत गलतियाँ की है, प्रभु मुझे कैसे स्वीकार करेगा। लेकिन आज का वचन कहता है, परमेश्वर पूर्ण लोगों को नहीं चुनता, वह उन लोगों को चुनता है जो उसके सामने नम्र होकर खड़े होते हैं। आज हमारे परिवारों को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो प्रेम बांटे। हमारे समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सत्य बोले। हमारे बच्चों को ऐसे माता पिता चाहिए जो केवल सलाह ना दे, बल्कि प्रार्थना करने वाले भी हो। हमारे देश को ऐसे विश्वासी चाहिए जो केवल शिकायत न करें, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य भी करें। और इसलिए आज प्रभु हमसे भी पूछते हैं,
मैं किसे भेजूं? क्या हम भी नबी इसहाक की तरह उत्तर दे सकते हैं, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। शायद हमको किसी भूखे को भोजन देना है, किसी टूटे हुए व्यक्ति को सांत्वना देनी है, किसी निराश मनुष्य को आशा देनी है, किसी बच्चे के लिए प्रार्थना करनी है, किसी बीमार का हाथ पकड़ना है। यही आज प्रभु का कार्य है। आज यदि हम स्वयं को उसके हाथों में सौंप दें तो वह हमारे द्वारा भी अनेक जीवनों को स्पर्श कर सकता है। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम उसी पवित्र प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और पवित्र परमपिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सुरक्षा दी और एक बार फिर अपने पवित्र चरणों में आने का अवसर प्रदान किया। हे प्रभु, आज हम आपकी महिमा के सामने नम्र होकर खड़े हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं। कई बार हमने अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से आपको दुख पहुंचाया। कृपया हमें क्षमा कीजिए और अपने पवित्र प्रेम से हमें शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु, जैसे आपने नबी इसहाक के होठों को शुद्ध किया, वैसे ही हमारे हृदय, हमारे विचार और हमारे शब्दों को भी पवित्र बना दीजिए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का साक्षी बने। हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में प्रेम, शांति, क्षमा और विश्वास को बढ़ाइए। जहाँ मनमुटाव है वहाँ मेल मिलाप दीजिए। जहाँ चिंता है वहाँ आपकी शांति भर दीजिए। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। उन्हें सही मार्ग दिखाइए। उन्हें बुरी संगति, प्रलोभनों, नशे, हिंसा और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। जो अपने घरों से दूर हैं, उन्हें अपनी दिव्य सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, अकेलेपन, अवसाद, निराशा और भय से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। उन्हें नया साहस और नई आशा दीजिए। जो बेरोजगार है उन्हें उचित रोजगार प्रदान कीजिए। जिनके काम या व्यवसाय में कठिनाइयां हैं, उनके लिए नए अवसर खोलिए। आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों पर अपनी कृपा की वर्षा कीजिए। आज हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का निवेदन किया है। उनकी हर मनोकामना, हर आंसू और हर आवश्यकता आप जानते हैं। यदि उनकी इच्छाएं आपकी पवित्र योजना के अनुसार है तो उन्हें पूर्ण कीजिए। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके दाम्पत्य जीवन को प्रेम, विश्वास और आनंद से भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को अपनी शांति में बनाए रखिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और सत्यनिष्ठा प्रदान कीजिए। पूरे विश्व में जहाँ युद्ध, हिंसा और नफरत है, वहाँ आपकी शांति और न्याय स्थापित हो। हम सभी को हर प्रकार के पाप, हर बीमारी, हर दुर्घटना, हर बुराई और अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। और प्रभु, जब भी आप हमें अपने कार्य के लिए बुलाएं, तब हमारे हृदय से भी वही उत्तर निकले, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज की प्रार्थना का यह संदेश हम अपने हृदय में संजो कर रखें। परमेश्वर हमारी कमजोरियों से नहीं, हमारे समर्पण से कार्य करता है। जब हम स्वयं को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तब वह हमारे जीवन को अनेक लोगों के लिए आशीष बना देता है। आज प्रभु हमको भी बुला रहा है। क्या हमारा उत्तर होगा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें,
ताकि वे लोग भी परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति और उसका प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल रविवार की विशेष दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और शांति में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।